साबरा इस्लाम एडवोकेट हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट की। और अब हमारे बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। बार काउंसिल में ऐसा होता है कि हमारी 8 टोटल नशिस्त होती हैं, 4 जो है इंटीरियर बलूचिस्तान की और 4 कोयटा जोन की। तो मैं कोयटा जोन से खड़ी हूँ, वाहिद फीमेल लॉयर कैंडिडेट हूँ। मेरी वकला फीमेल ने मुझे आज़ाद हैसियत से खड़ा किया है। हमारे यहाँ पैनल सिस्टम भी होता है इलेक्शन में, हाई कोर्ट बार है, कोयटा बार है और बार काउंसिल में। लेकिन किसी भी पैनल ने फीमेल को आज तक बार काउंसिल में अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। पहली दफ़ा हमारी वकला जो फीमेल लॉयर्स हैं, इन्होंने इकट्ठे बैठ के ये फैसला किया कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बार काउंसिल तक भी पहुंचाएंगे, हम अपनी एग्जिस्टेंस शो करेंगे, क्योंकि हम बहुत अरसे से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर्स हैं जिनकी खिदमात हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन जजेस भी अपॉइंट होती हैं। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल की पोस्ट पे भी गई हैं। मोहतसिब भी ख़वातीन जाती हैं इस वकला बरादरीज में से। और इसके अलावा और भी जगह हैं जो हमको अभी तक जो है उसको एक्सपोजर नहीं मिला। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बार काउंसिल के लिए हमने आज़ाद हैसियत से अपने कागजात जमा करवाए हैं और हम तमाम मिलके इस पे कैंपेन चला रहे हैं। हमारे खिलाफ जो है मुख्तलिफ, चूँकि हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हमारा प्रोफेशन वो मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है। तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत वक्त लगेगा लोगों को इनको समझने में कि ख़वातीन और मर्द बराबर हैं और उन्होंने मिल के काम करना है। और जब तक आप अपने सोसाइटी में से, अपने मुल्क में से 52% ख़वातीन हैं हम, अगर उनको हम अगर तो इसी तरह वर्क प्लेस पे मौके नहीं देंगे और उनको रोकेंगे, रेजिस्टेंस शो करेंगे, आपकी जो रेजिस्टेंस है या जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है वो आपके रवैयों में सब नज़र आती है, आपके जेस्चर से समझ आती है। तो उनके खिलाफ हम हैं। हम सोसाइटी में अमन वाली ख़वातीन, मैं समझती हूँ ख़वातीन जो हैं जहाँ पर भी जाती हैं अमन फैलाती हैं और वो नफ़रतों को ख़त्म करती हैं। मेरा बुनियादी मकसद इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने का 8 अगस्त के बाद से मैं किसी भी बार पॉलिटिक्स से दूर रही। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रही, मैं मोहतसिब की उस पे रही, मैंने एक इदारा बनाया। फीमेल लॉयर्स जो हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सेटअप है, यहाँ पर कबायली सेटअप है, उसमें हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ बहुत मुश्किल से एक तो तालीम हासिल करती हैं। तालीम हासिल करने के बाद वो किसी प्रोफेशन को जो ज्वाइन करती हैं, पहले तो उनके लिए मखसूस प्रोफेशन थे कि आप डॉक्टर बनेंगी या टीचर बनेंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जब हमने देखा कि बहुत तब्दीली आई, बहुत बच्चियां इस प्रोफेशन से वाबस्ता हुई, तो उनकी राहें खोलने की ज़रूरत है। उनको ना सिर्फ एज अ वकील, उनको इज़्ज़त व वक़ार की एहतराम की ज़रूरत है वर्क प्लेस पे, बल्कि उनके लिए और जगहें और मंजिलें भी उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो हमने रेजिस्टेंस शो की है, हम वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और वो जद्दोजहद यही है, वो बराबरी की है, वो इंसाफ की है। और हमारी सोसाइटी अभी तक उन फरसुदा रवायतों से बाहर नहीं निकल रही। वो ये समझती है कि औरत कैंपेन नहीं चला सकती है, औरत जो है वो किसी बार काउंसिल की बड़ी पोस्ट है उस पर नहीं आ सकती है, या वो जो है वो काम की जगह पर उस तरह डिलीवर नहीं कर सकती जिस तरह वो मेल कर सकते हैं। तो हमने उस तासुर को ख़त्म करने के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, और ये जो सोच है, जो पिदरेशाही की सोच है, जो औरत को कमतर समझती है, जो ये समझती है कि औरत जो है वो घर की चार दीवारी में ये रहे और उसका काम और बाहर नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी ख़वातीन जो घर की चार दीवारी में भी हैं, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं,
वो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, उनका ख्याल करती हैं, लेकिन जो बच्चियां बाहर घरों से निकलती हैं और काम की जगह पर वो बहुत सी हर्डल्स को फेस करने के बाद कहीं पर पहुंचती हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो हमारे मेल साथी हैं, जो हमारे दीगर, मैं क्योंकि तमाम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि वो इस तरह की सोच से उनका ताल्लुक है। मैं ये समझती हूँ कि चूंकि हमारे बहुत काबिल एहतराम सीनियर्स हमको सपोर्ट भी करते हैं, हमको इनकरेज करते हैं, वो हमारे लिए रास्ते संवारते हैं, क्योंकि जो है वो इस चीज़ से बालातर होके कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। हम जब एंटर होते हैं कचहरी में, लोअर कोर्ट में, तो हम उस डिस्क्रिमिनेशन से निकल जाते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। हम उस वक्त वकील होते हैं, हम मिल के काम करते हैं। तो वक्त आ गया है कि ये सोसाइटी को एक सोच को समझ आनी चाहिए कि जब तक औरत काम मिल के नहीं करेगी, जब तक आपको मिलकर काम करने की, एक दूसरे को मार्जिन देने की नहीं देंगे, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तो वक्त आ गया।